वहीं महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। कई इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और नदियों नालों के उफान पर आने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे के लिए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर राज्य के 6 जिले मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, नासिक, रायगढ़ जिलों के कई स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण मुंबई महानगर क्षेत्र, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। नासिक में आज तेज बरसात और बादल फटने की आशंका के बीच त्र्यंबकेश्वर मंदिर को बंद कर दिया गया है। देखिए, त्र्यंबक पहाड़ पर घने काले बादल छाए हुए, लगातार मूसलाधार बारिश भी जारी है। कई लोग मध्य प्रदेश और बिहार से दर्शन करने आए थे, जिन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर फिलहाल बंद कर दिया गया है। तेज हवाएं चल रही है, आसपास की सभी दुकान बंद है। पुलिस ने मंदिर से कई मीटर दूर ही नाकेबंदी कर दी है। और आपको बताएं कि त्र्यंबकेश्वर में भारी बारिश के आसपास के जो इलाके हैं जहां सड़क है, वहां सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया है। तो ये दूसरी तरफ पुणे मुंबई मिसिंग लिंक कॉरिडोर को करीब 18 घंटे बाद यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि फिलहाल केवल 2 ही लेन पर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है। इसकी वजह से ये सुरंग के ऊपर से अब भी झरने की तरह पानी बह रहा है और उसके साथ छोटे छोटे पत्थर भी नीचे गिर रहे हैं। पानी का प्रहार, सैलाबी हाहाकार मचा हुआ। ये अलग अलग तस्वीर आप देखिए, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। पिंपरी चिंचवड़ की तस्वीर है। भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है और लगभग अब देश के कई ऐसे इलाके जहां पर मानसून पूरी तरह से मानसून ने कवर कर लिया है। हालांकि कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। लेकिन ये तस्वीर है महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की, जो बता रही कि भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और इसी पर अधिक अपडेट के साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। धनंजय मंडल रांची से जुड़ रहे हैं, आकिब डार श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपके पास आते हुए, महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि भारी बारिश का दौर जारी है। नासिक में बादल फटने और भारी बारिश की वजह से त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी बंद कर दिया गया। क्या अपडेट है? की तरफ से अलर्ट किया गया है कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के कई जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। खासकर नासिक में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में आज बादल फटने की आशंका को लेकर सेना की तैनाती की गई है। महानगर पालिका के तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द करके मुंबई के नासिक के अलग अलग जिलों में तैनाती की गई है। नासिक पुलिस के अनुसार नासिक शहर में प्रवेश करने के लिए बंदिश लगाई गई है। तमाम जो है नाकाबंदी के साथ साथ अलग अलग पुलिस स्टेशनों को अवगत कराया गया है कि कोई भी आज नासिक शहर में प्रवेश न करे, क्योंकि जिस तरह की आहट अब नासिक करों को सुनाई दे रही है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में नासिक का करों को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से देर रात से बारिश हो रही है उससे लोग आहत है। हालांकि मानसून विभाग की तरफ से आज भारी से भारी बारिश के अलावा क्लाउड ब्लस्ट की जो सूचना है उससे लोग पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। खुद सरकार के मंत्री इस वक्त नासिक में मौजूद है। देर रात ही उन्होंने कलेक्टर और मानसून विभाग के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या कहना है वहां मौसम विभाग का? लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और अभी 3 दिन और लगातार बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है, जिसके कारण बंगाल से पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। झारखंड के तमाम जिले, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, जितने भी इलाके हैं बंगाल से सटे हो या फिर झारखंड के अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। चक्रवात जो बारिश के साथ साथ ओले कहीं कहीं गिरने की सूचना, वज्रपात भी हुए जिससे कई लोगों की मौत की भी सूचना है। लगातार अभी 3 दिनों तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। देखिए, थोड़ा तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। जहाँ तक सड़कें दिखेंगे, लोग आपको ऐसे रेनकोट पहने हुए, आपको जहाँ तक रेनकोट पहने हुए लोग जा रहे दिखते होंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, छूट फिर बंद हो रही है, फिर बारिश हो जा रही है। तो इसी तरह से कमोबेश पूरे झारखंड का स्थिति है। लेकिन हाँ, किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। बारिश हो रही है तो जो खेत है लगातार किसान करने में जुट गए हैं। और आसमान में काले बादल है, काले बादल, बर्राटे बादल से लगातार लोग जनजीवन तो अस्त व्यस्त है। लेकिन नगर पालिका का भी पोल खुल गया है।
नालियां में पानी भर चुके हैं, घरों में पानी घुस रहे, सड़कों में गड्ढे जहाँ है गड्ढे पता नहीं चल पा रहे, लोगों को भी कठिनाइयाँ हो रही है। तो जो मानसून से पहले नगर निगम का जो दावे होते हैं वो दावे फेल नजर आते आ रहे हैं। शासन प्रशासन के जो दावे हैं कि हमने तमाम इंतजाम किए वो फेल नजर आते हुए, लेकिन यानी कि अभी आने वाले समय में बारिश से लोगों को राहत झारखंड में भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। आकिब डार श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए। आकिब, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है? जिस तरीके से आज रात को जम्मू कश्मीर के डोडा ठाठरी इलाके में बादल फटने की वजह से और तेज बारिशों की वजह से कई सारे घर जो है तबाह हुए हैं और जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। जम्मू इलाके में कई एक जगहों पे तेज बारिश है और तेज बारिशों के साथ साथ जो डोडा का जो ठाठरी इलाका है यहाँ पे बादल भी फटे हैं और बादलों के साथ साथ कई घर जो है इस चपेट में आ गए हैं और पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर में लगातार जो है कल भी पूरे दिन जो है हीट वेव्स थे और हीट वेव्स के साथ साथ शाम देर के जो है बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश के इम्कानात थे, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है आज कहीं जगहों पे जो है तेज बारिश हो सकती है और तेज बारिशों के साथ साथ मौसम विभाग ने कई सारे क्षेत्रों में कहा कि यहाँ पे बादल भी फट सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे कि डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटे हैं, रजौरी में इससे पहले बादल फटे थे, जिसके चलते कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। और कल भी जिस तरीके से तेज बारिशें हुई, लैंडस्लाइड्स हुए, भूस्खलन हुए और जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आई है। जो हाईवेज है, बिल्कुल, जिन जगहों पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई है ऐसे में लोगों को मुश्किल भी उठानी पड़ रही है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश होना भी बाकी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनंजय, आकिब और सत्य प्रकाश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।